बोले वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की जय। मुरलीधर वंशीधर भगवान की जय। कल्की भगवान की जय। सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। उत्सव मनाइए, खुशी मनाइए। किस बात की? भगवान कल्की के अवतरण के समय की। और लीन हो जाइए भक्ति की धारा में। छोड़ दीजिए पाप की वृत्तियां और आ जाइए धर्म के आचरण पर। मित्रों, कलयुग की समाप्ति और भगवान कल्की के अवतरण संबंधित जो जो बातें हम लोग कहते हुए आ रहे हैं और महापुरुषों ने अपनी भविष्यवाणियों में जो कहा वो अक्षरतः सत्य तो होती ही रही हैं, लेकिन एक ऐसी घटना आपके सामने अभी कुछ दिनों पहले हुई कि जिसको देख करके सुन करके सभी भक्तों का हृदय गदगद हो जाएगा। आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी अवश्य पढ़ी होगी। माता देवकी के गर्भ से पैदा होने के बाद बाल श्री कृष्ण को वसुदेव जी महाराज अपने सिर पर रख करके और यमुना पार करके मैया यशोदा और नंद बाबा के घर जब ले जा रहे थे तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि यमुना माता के अंदर जैसे जैसे वसुदेव जी घुसते गए, प्रवेश करते गए, आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे यमुना माता का जलस्तर बढ़ता गया और वसुदेव जी बहुत परेशान हो गए कि सिर पर उनके नन्हा सा नवजात बालक है, पिता का हृदय, और बारिश भी हो रही है और यमुना माता बढ़ती हुई जा रही हैं। और इस बात से वो बहुत चिंतित हो गए और जब पानी उनके गले तक आ गया तो वो बहुत ही व्याकुल हो गए और परमात्मा को पुकारने लगे। और परमात्मा तो उनके सिर पे ही थे। अपने पिता के इस कष्ट और उनकी भावना को जानते हुए नारायण ने अपना छोटा सा पैर जानबूझ करके उस डोलची से बाहर गिरा दिया, लटका दिया, और माता यमुना का जल जैसे ही उनके पैरों को स्पर्श किया और वैसे ही यमुना माता का जल स्तर नीचे हो गया और बाबा वसुदेव को रास्ता मिल गया। 5000 वर्ष पूर्व घटी ये घटना अगर मैं आपसे बोलूं कि दोबारा हुई है तो आपके हृदय में क्या होगा? ये घटना दोबारा हुई। आज 5000 वर्ष बाद बाढ़ तो हमेशा आती है, अतिवृष्टि तो हमेशा होती रही है भारत में, लेकिन 5 वर्ष बाद वृंदावन में और मथुरा में यमुना माता में इतना जल आया कि माता यमुना वृंदावन की पूरी परिक्रमा मार्ग को जलमग्न करती हुई और बांके बिहारी के चरण तक पहुंच गई। भगवान के वृंदावन में तो जगह जगह नारायण के मंदिर ही हैं और जगह जगह वो पहुंच गई। हमने उस वीडियो को देखा कि जगह जगह आश्रमों में माता यमुना पहुंच गई। 5000 वर्ष बाद वह साइकिल दोबारा रिपीट हुई जब आज कल्की भगवान के अवतरण का पुनः समय हुआ और इस पापी कलयुग के जाने का समय हुआ। इस घटना को छोटा मत समझिए, यह बहुत बड़ी घटना है। इसको हम लोगों ने आध्यात्मिक दृश्य से, दूरदृश्य से बहुत गहराई से देखा है और यह बहुत ही सुखद संकेत हम सभी भक्तों के लिए है। यही नहीं, अगर आप घटनाओं को और एनालाइज करें, हमारे भविष्य पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि भविष्य बद्री नामक स्थान पर जो आज के बाबा बद्री विशाल हैं वो चले जाएंगे और हिमालय और हिमांचल के क्षेत्र में बाढ़ ने जो कहर इस बार बरपाया वो सीन आपने देखा। वो कोई सामान्य घटना है नहीं, उसको आप समझ पाए तो आप हमारे दृश्य देखें तो आप समझ पाएंगे। इतनी व्याकुलता, इतनी नुकसान जो अभी हुआ हिमाचल में वो सामान्य नहीं है। यह उस घटना की तरफ बढ़ते कदम हैं। जोशीमठ में आई दरार,
हिमालय क्षेत्र में आए हुए ये बाढ़ के सीन, और अब भूकंप की जो भविष्यवाणी भविष्य मलिका में भी की हुई है, उसके बाद यह स्पष्ट है कि कहीं न कहीं बद्रीनाथ जी का जो मार्ग है वह प्रभावित होगा। और बद्रीनाथ जी का जब मार्ग प्रभावित होगा तो वहां दर्शन हेतु दर्शक श्रद्धालु जा नहीं पाएंगे, और भगवान भविष्य बद्री नामक एक स्थान पर अपने को पुनः स्थापित करेंगे। और मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि भविष्य बद्री नामक एक मंदिर धीरे धीरे अपने विकास में आ रहा है, और वहां पर एक प्रतिमा धीरे धीरे अब खिलती हुई क्रमशः बाहर आ रही है। क्या यह वही पुराणों में लिखी हुई बातों का सच होना है? आइए समय आते हम लोग इसको देखेंगे।